स्वर्गीय पिता, वचन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कीजिए। आमेन। आज हम यीशु मसीह के खून पर मनन करेंगे। We're going to meditate on the blood of Jesus Christ. बोलिए the blood of Jesus। यीशु का लहू। और यीशु के लहू को आप ऐसे सराह सकते हैं, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। बोलिए यीशु के लहू की जय। There is a victory in the blood of Jesus Christ. आमीन। आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के खून में जयवंत होने की सामर्थ्य है। Hallelujah. So we are going to meditate on the blood of Jesus Christ. Brother, sister, प्रभु यीशु मसीह के खून को, ब्लड को समझना बहुत जरूरी है, दिमागी तौर से भी और आत्मिक रूप से भी। जब आप इसे समझते हैं तो ये ब्लड आपके जीवन में बहुतायत का काम करता है। इस खून ने हमें पापों से छुड़ाया है, पाप के स्वभाव से छुड़ाया है, इवन पाप के कार्यों से छुड़ाया है और हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। If you read the book of 1 Peter chapter 1 verse 17 and 19, पहला पत्रस पहला अध्याय 17, 18 और 19 पद, यहां लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादू से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारे बाप दादों से चला आ रहा वो चाल चलन जो हमारे अंदर भी काम करता रहा, उस एक चाल चलन से हम इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर हमारा उद्धार कर देता। हम अपने चाल चलन के खातिर केवल मर सकते हैं, नाश हो सकते हैं, लेकिन ना तो हमारे भीतर कोई भी अच्छी वस्तु वास करती है और ना कोई भली वस्तु हमारे भीतर से निकलती है। इसका अर्थ है कि हर एक मनुष्य के अंदर पाप राज्य करता है। हर एक इंसान के हृदय के अंदर पाप है, पाप की इच्छाएं हैं, पाप की लालसाएं हैं, और वो पाप को करने के प्रति एक मजे से बना रहता है, एक आनंद से आनंद में बना रहता है। पाप करते वक्त हमें थोड़ा सा आनंद प्राप्त होता है, पाप से हमें आनंद तो मिलता है, मगर यह पल भर का आनंद होता है। पल भर के आनंद के बाद यह हमारे हिस्से में मौत को लेकर आता है, मृत्यु को लेकर आता है। और बाइबल कहती है मृत्यु कड़वी होती है, मृत्यु कड़वी होती है, और कोई भी व्यक्ति इस मृत्यु को पाना नहीं चाहता। पाप सब करना चाहते हैं, पाप का मजा सब लेना चाहते हैं, पाप का आनंद सब लेना चाहते हैं, मगर पाप से कमाई हुई मजदूरी मृत्यु को कोई हासिल करना नहीं चाहता। पर यह सच्चाई है कि जो व्यक्ति पाप करता है वो जरूर मरेगा। रोमन चैप्टर 6 वर्स 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो मनुष्य पाप करता है वो पाप के बदले में मौत कमाएगा, और मृत्यु कड़वी होती है। हर एक व्यक्ति पाप से परिपूर्ण है, हर एक व्यक्ति पाप करना चाहता है, लोगों को पाप करना अच्छा लगता है, यह पल भर का आनंद जरूर लेकर आता है, मगर याद रहे इस एक पल भर के आनंद के बाद यह मृत्यु लेकर आएगा, यह भयानक मौत बनकर आएगा, और ये ऐसे स्थान में लोगों को डाल देगा जहां से हम कभी वापस नहीं आ सकते।
यह स्थान बाइबल में नर्क के नाम से जाना जाता है, जहां पर आत्माएं नाश हो रही हैं। वो आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने पांव तले कुचल दिया है, जिन्होंने पाप की पहचान हासिल करने के बाद भी पाप को नहीं त्यागा, मगर वह पाप के द्वारा खुद भी धोखे में जीते रहे और दूसरों को भी धोखा देते रहे। मात्र पल भर के आनंद के लिए उन्होंने अनंत जीवन को त्याग दिया। इस रीति से वो भयानक अंधकार में डाल दिए गए, वो नरक में डाल दिए गए। ये नरक एक कड़वी सच्चाई है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना हमें नरक से बचाने के लिए ही था। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो जाए, पर यह कि सबको मन फिराव का मौका मिले। हम अपने पाप से खुद नहीं लड़ सकते, ना पाप पर जयवंत होकर हम जीवन को हासिल कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस। मगर जो मनुष्य के लिए कठिन है वो परमेश्वर के लिए संभव है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड एंड थ्रू गॉड। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई चाल चलन नहीं है, ऐसा कोई स्वभाव नहीं है जिससे कि परमेश्वर तुम्हारा उद्धार कर सके, तुम्हें छुटकारा दे सके। लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर जो मूल स्वभाव है वो पाप है, और इस एक स्वभाव के अंतर्गत हम उद्धार नहीं पा सकते, हम पापों से छुटकारा नहीं पा सकते। यह मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है। आप संसार में हर एक चीज हासिल कर सकते हैं, आप अपने लिए बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, आप मेहनत करके अपने लिए बड़ा घर बना सकते हैं, आप मेहनत करके कामयाब हो सकते हैं, आप संसार से सब चीजें हासिल कर सकते हैं, मगर आप अपने लिए उद्धार हासिल नहीं कर सकते। आप परमेश्वर से अनंत छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते, आप अनंत राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यह कार्य केवल परमेश्वर कर सकता है, और उसने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा इसको करके दिखाया। लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा उद्धार यीशु के खून बहाने से मिला। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाया। उसने हमारे पापों के लिए हमारे स्थान पर पश्चाताप किया। पाप की सजा मौत है, वो हमारे हिस्से में आई थी, मगर यीशु मसीह ने हमारे पाप की सजा अपने ऊपर ले ली। उसने पश्चाताप किया, उस पश्चाताप में उसको खून बहाना पड़ा, और उसका खून, उसका ब्लड निर्दोष निष्कलंक है। पाप की सजा तो मौत है, पर इब्रानियों 9 में लिखा पाप का पश्चाताप लहू बहाने से होता है। मैं और आप संसार का कोई भी मनुष्य योग्य नहीं था, ना योग्य कभी होगा, जो परमेश्वर से उद्धार को हासिल कर सके अपने बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति से। But all because of Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर हमारे लिए जान देने के द्वारा, हमारे खातिर उसके खून को बहाए जाने के द्वारा परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ कर दिया है, क्षमा कर दिया है। द ब्लड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के खून ने जो निर्दोष है, निष्कलंक है, हमें छुटकारा दिया है, हमें आजाद किया है। So Jesus has redeemed us। प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है पापों से। इसलिए जरूरी है कि हम पाप की गंभीरता जानें। पाप को जरूर समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पाप की गंभीरता नहीं समझे तो हम इसमें उलझ सकते हैं। पाप हमें धोखे से फंसा लेता है। ये एक डिसेप्शन की स्पिरिट है जो आपके अंदर इस बात को जानने के लिए सहायता करती है कि परमेश्वर हमारे मन को जानता है। यदि हम थोड़ा सा पाप करें
थोड़ा सा झूठ बोले, थोड़ा सा गुनाह करें, थोड़ा सा व्यभिचार करें, तो परमेश्वर जानता है कि हम कमजोर हैं। वो जानता है कि हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं। हम परमेश्वर के समान सिद्ध नहीं हो पाएंगे और हमसे पाप होके ही रहेगा, तो परमेश्वर हमें जरूर माफ करेगा। हमें लगता है परमेश्वर हमारे उन पापों को नहीं गिनेगा। नो माय ब्रदर, नो माय सिस्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, वो ऐसा ईश्वर है, वरन ऐसा परमेश्वर जो प्रतिदिन क्रोध करता है। वो पापों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाप इतना भयानक है, उसका रूप इतना खतरनाक है, वो इतना कड़वा है कि इसके द्वारा इंसान मृत्यु को हासिल करता है। मैं और आप योग्य नहीं थे, संसार का कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं था कि वो ईश्वर से अपने लिए जीवन को हासिल कर लेता, क्योंकि पाप की सजा मौत है। हमारे हिस्से में केवल मौत थी। बट जीसस केम, हमारे स्थान पे पश्चाताप किया, हमारी जगह पर वो मारा गया, हमारे लिए खून बहाया। उस खून के बह जाने के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें पापों से छुटकारा दिया। इसलिए पाप की गंभीरता समझना बहुत जरूरी है। पाप हमें बहुत प्रकार से मारता है। मीका चैप्टर 6 वर्स 13 to 15, पुराने नियम में मीका की किताब 6 अध्याय 13, 14, 15 पद में लिखा है, इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूं और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूं। अब पाप का प्रभाव देखेंगे। तू खाएगा परंतु तृप्त नहीं होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा। तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु ना बचा सकेगा। जो कुछ तू बचा भी ले, उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। तू बोएगा परंतु लवेगा नहीं, तू जलपाई का तेल निकालेगा परंतु लगाने ना पाएगा। तू दाख रौंदेगा परंतु दाख मधु पीने ना पाएगा। पाप इतना भयानक है, पाप इतना भयानक है कि अगर कोई मनुष्य उसके अपने जीवन में करता है तो वो हर प्रकार से अपमानित होता है और घायल होता है। वो पाप ना उसके व्यक्तिगत जीवन में उसे घायल करेगा, मगर उससे जुड़ी हुई हर एक चीज में वो अपमानित किया जाएगा। उजाड़ हो जाएगा। आप जो कुछ करेंगे अपने जीवन को जीने के लिए, आप हर प्रकार से घटी को देखेंगे, नुकसान को देखेंगे, परेशानियों को देखेंगे। आसान नहीं रहेगा सफलता को प्राप्त करना, बहुत ज्यादा मुश्किलातें होंगी। आप और आपकी सफलता के बीच में, आप और आपकी शांति के बीच में, आप और आपकी बढ़ोतरी के बीच में बहुत सारी रुकावटें देखने को मिलेंगी, गड़बड़ी देखने को मिलेगी, कंफ्यूजन देखने को मिलेगी। लाख कोशिश करें, लाख मेहनत करें, अत्यधिक परिश्रम करें, पर अंत में आप सब कुछ गवा देंगे। किस कारण से हो रहा है? बिकॉज ऑफ सिन, बिकॉज ऑफ सिन, पाप के कारण। पाप ने हमें ईश्वर से भी दूर किया। पाप हमें आशीषों से भी दूर करता है। संसार में ढेर सारे लोग हायर स्टडीज की हुई है, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, बट इवन दो इसके बावजूद भी उनके जीवन में सफलता नहीं है। संसारी दृष्टिकोण से अगर सफलता है भी, तो भी उसमें इत्मीनान नहीं है, उसमें शांति नहीं है, उसमें तसल्ली नहीं है। व्हाई? बिकॉज ऑफ सिन। देखिए, इंसान पाप को एंजॉय करता है, वो पाप का मजा लेता है, वो पाप में जीता है, और ज्यादातर मामलों में पाप करने के द्वारा ही सफलता हासिल करने की कोशिश करता है। मगर परमेश्वर कहता है, तेरे पाप के कारण मैं तुझे बहुत मारता हूं और तुझे घायल करता हूं, इतना घायल करता हूं कि तुझे उजाड़ कर देता हूं। बहुत से लोग इन बातों को नहीं समझ पाते। मैं जितने कामों में हाथ लगाता हूं, सफलता क्यों नहीं मिलती? मैं इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करता हूं, मुझे 100% रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? बिकॉज ऑफ सिन, माय ब्रदर, माय सिस्टर। देखिए, पाप इंसान को उजाड़ कर देता है, पाप इंसान को बर्बाद कर देता है।
जो पाप हमें ईश्वर से अलग कर सकता है, उसके हमारे बीच में एक बड़ी खाई पैदा कर सकता है, तो पाप हमारे संसारिक जीवन में हमारी क्या बुरी हालत नहीं करेगा। कभी आपने पाप की गंभीरता को सोचा? पाप कितना भयानक है। ये दिखता नहीं है, किसी फॉर्म में नहीं, पर ये एक्शन में नजर आता है। हर एक वो व्यक्ति जो पाप करता है वह पाप की मजदूरी पाएगा, और वो है मौत, जो ना आपको जीती जी पल पल मारेगी, मगर संसार में आपकी अंतिम सांस लेने के तुरंत बाद आपको हमेशा के लिए नरक में लेके जाएगी। पाप की सजा मृत्यु अर्थात नरक है, पर मैं आपसे कहना चाहूंगा ये इससे भी बुरा है। पाप ना सिर्फ हमें नरक में धकेल रहा है, मगर पाप इंसान को हमेशा के लिए उसके सृजनहार, उसके बनाने वाले से भी अलग कर, सेपरेशन फ्रॉम गॉड, हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना। द पावर ऑफ सिन। कभी आपने ऐसा सोचा? पाप ना सिर्फ आपको इस संसार में असफलता लेकर आता है, ना सिर्फ पाप इस संसार में आपको गफलत में, कंफ्यूजन में, डिसेप्शन में लेकर आता है, मगर वो आपको हमेशा के लिए खुदा से भी अलग कर देता है। इसलिए हमें पाप की गंभीरता समझना बहुत जरूरी है। आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? पति पत्नी फेथफुल नहीं है। रीजन? बिकॉज ऑफ सिन। पाप। पत्नी ईमानदार नहीं तो कहीं पति ईमानदार नहीं। पाप की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। पाप की वजह से उनकी जनरेशन खराब हो रही है। पाप की वजह से वो जिस काम में हाथ डालते उसमें सफलता नहीं मिलती, चाहे वो कितने बुद्धिमान हो, कितने अच्छे पढ़े लिखे हो, मगर परमेश्वर ने कहा है तू खाएगा परंतु तृप्त नहीं होगा, बिकॉज ऑफ सिन। तेरा पेट जलता रहेगा बिकॉज ऑफ सिन। संपत्ति तू हासिल करेगा, बचाएगा, लेकर चलेगा, व्हाट विल हैपन? बचा नहीं पाएगा। आखिर में हम खाकपति होंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। रीजन क्या होगा? पाप। और अगर हम कुछ बचा भी रख लें तो प्रभु कहता है मैं तलवार चलवा कर उसे लुटवा दूंगा। बोगे जरूर पर काटोगे नहीं। ब्रदर सिस्टर, इस तरीके से आपने सोचा पाप कितना भयानक है? हमें लगता है सबके जीवन में मुश्किल आते हैं, परेशानियां हैं, सभी लोग बड़ी मुसीबतों से होके जा रहे हैं, बड़ी तकलीफ से सफलता हासिल करते हैं। नो, सब उपदेशक में आया है जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, निर्दोष है, पवित्र है, बगैर पाप के जीता है, परमेश्वर स्वयं उसे सफलता देता है। परमेश्वर उसके लिए परिश्रम करता है। मगर जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं होता, अर्थात पाप करता है, उसी के जीवन में ज्यादा कलेश होता है। वो कठिनाई से होके जाता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, तो भी उसका असर ज्यादा नहीं होता, बिकॉज ऑफ सिन। दैट्स व्हाई वी नीड द ब्लड ऑफ जीसस। हमें यीशु मसीह के खून की आवश्यकता है। उसके खून ने, उसके ब्लड ने, उसके लहू ने हमें छुटकारा दिया है, अनंत छुटकारा। और ये सोने चांदी हीरे मोती को देकर नहीं हुआ, मेरी और आपकी कोई काबिलियत को दिखाकर नहीं हुआ, मगर यीशु के खून के द्वारा हमें ये छुटकारा मिला है। ये छुटकारा आपका हो सकता है आज। आप इस एक रिडेम्पशन में हिस्सेदारी ले सकते हैं, आप इसके भाग हो सकते हैं। हाउ? जस्ट बिलीव। आप यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान पर विश्वास करें अपने मन से, अपने हृदय से, तो आप इस छुटकारे में सहभागी हो जाएंगे। पाप की गंभीरता समझने वाला व्यक्ति इस रिडेम्पशन को, इस छुटकारे को समझ पाता है। जैसे कि मैंने कहा, पाप सिर्फ हमें संसार में दुख तकलीफें नहीं देता, ये सिर्फ हमें नरक में ही नहीं डाल देता, मगर यह हमेशा के लिए हमारे बनाने वाले परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। अभी हम संसार में हैं। दाऊद कहता है, मरने के बाद क्या मेरे लहू से कुछ लाभ होगा? क्या मरने के बाद मिट्टी तेरा धन्यवाद कर पाएगी?
द आंसर इज नो। इसे दाऊद कहता है, जीते जी हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हमें पश्चाताप करने का भी मौका है, अभी हमें साफ होने का मौका है, सुधरने का मौका है। पर ये सारे मौके हम गवा सकते हैं एक बार अगर हमने अपनी अंतिम सांस ले ली। मरने के बाद नो एनी चांस। मरने के बाद आप पश्चाताप कर नहीं सकते। मरने के बाद आप भले ही पुकारेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मगर आप आत्मिक नियमों से बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर ने नियम दिए, जीते जी इंसान पश्चाताप करे, जीते जी वो अपने आप को साफ करे, जीते जी प्रभु के खून को पुकारे। मरने के बाद उसकी किसी भी पुकार का जवाब नहीं दिया जाएगा। ओ माय ब्रदर, माय सिस्टर, बी केयरफुल, नेवर एंजॉय सिन इन योर लाइफ। कभी पाप को अपने जीवन में उसका आनंद कभी नहीं लेना चाहिए। ये पाप हमारे जीवन की पुस्तक में हमारे नाम को काट सकता है, इतनी ताकत रखता है पाप। निर्गमन 32 अध्याय में बताया गया है, जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, जब मूसा पहाड़ पर परमेश्वर की संगति में था, नीचे इस्राएलियों ने सोचा काफी दिन हो गए, अब मूसा नहीं आएगा, अब हमें प्रतिज्ञा देश में कौन लेके जाएगा। उन्होंने हारून को विवश किया, परेशान किया, और उन्होंने हारून से एक सोने का बछड़ा बना लिया। उस बछड़े को उन्होंने अपना ईश्वर कहा। जब उन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर को कड़वाहट हो गई, परमेश्वर नाराज हो गया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं इन सबको नाश कर दूंगा। निर्गमन 32 एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 32-33 में लिखा है, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मैं यही रुकूंगा फिलहाल। इस व्यक्ति के अंदर लोगों को बचाने की कितनी भूख है, कितनी प्यास है, ये उनके प्रति कितनी तरस और दया से भरा हुआ है। इसलिए मूसा को ऐसा अभिषेक प्राप्त था कि वो ईश्वर से आमने सामने बातें करता था। वो लोगों के खातिर खुद मरने को तैयार है। परमेश्वर, अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे, अगर आप इन्हें क्षमा करना नहीं चाहते, तो सबसे पहले आप अपनी किताब में से मेरे नाम को काट दें। परमेश्वर क्या करेगा? क्या परमेश्वर मूसा को त्याग देगा? प्रभु ने मूसा से कहा 33 वर्ष में 33 वर्ष में, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। क्या किया है? पाप किया है। आप बोलेंगे पाप किया है? झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन, शैतानी जीवन, आलस्य, हर एक प्रकार का वासना, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, जादू टोना, लीला क्रीड़ा, मद्यपान, हर प्रकार की बुराई करने वाला एक व्यक्ति पापी होता है। इनके जैसे और काम है, बाइबल कहती है। जितने मनुष्य पाप करते वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, जितने लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप किया है मेरी पुस्तक में से उनका नाम काटा जाएगा। पाप कोई ग्राफ नहीं होता कि आप झूठ बोलेंगे तो ये सहने योग्य है, हत्या करेंगे तो ये दंड के योग्य है। परमेश्वर ने पाप का कोई ग्राफ नहीं बनाया। पाप पाप होता है। जो प्राणी पाप करेगा वो मर जाएगा, जो प्राणी पाप करेगा वो नाश हो जाएगा, जो प्राणी पाप करेगा वो घायल किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा। जो मनुष्य पाप करेगा जीवन की पुस्तक से उसका नाम काटा जाएगा। जब पाप इतना भयानक है तो हम पाप की गंभीरता क्यों नहीं समझते? लोग आसानी से चुगलियां कर देते हैं, गॉसिप कर देते हैं, आसानी से कानाफूसी कर लेते हैं, किसी के भी विरुद्ध झूठी साक्षी दे देते हैं।
आसानी से पत्नी को धोखा दे पाते हैं, पति को धोखा दे पाते हैं, बॉस को धोखा दे पाते हैं, धन के धोखे में फंस जाते हैं। अमीर बनना, धन कमाने का लालच, यह भी एक पाप है। पैसों को लिए ही जीना, यह भी एक पाप है। ईश्वर से अधिक कोई भी चीज हमारे लिए प्रिय हो जाए, यह भी पाप है। और पाप का करने वाला व्यक्ति केवल उजाड़ होगा, उसके हिस्से में केवल नाश होगा, उसके हिस्से में केवल अनंत नरक होगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। इफ यू रीड द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21, 27, प्रकाशित वाक्य 21-27 पद में लिखा है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। किसी भी प्रकार की अपवित्रता को परमेश्वर के राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का घृणित काम परमेश्वर के सामने बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का झूठ या झूठ का गढ़ने वाला परमेश्वर के सामने बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति उसके नगर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज होंगे, जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए होंगे, केवल वही प्रवेश करेंगे। मेमने की पुस्तक अर्थात जीसस क्राइस्ट की जीवन की किताब में जिनके नाम होंगे, किन लोगों के नाम होंगे? जो जीसस क्राइस्ट की तरह होंगे। परमेश्वर ने क्यों यीशु मसीह को भेजा? कि आप यीशु को देखो वो कैसे बोलता है, आप यीशु को देखो वो पिता के साथ कैसे रहता है, आप यीशु मसीह की लाइफस्टाइल देखो कि वो कैसी भक्ति करता है, सेवा कैसे करता है, लोगों के साथ कैसे पेश आता है। यीशु मसीह से पहले लोग कभी नहीं जान पाते थे ईश्वर कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका पर्सनल अनुभव कैसा होगा। थ्रू क्राइस्ट संसार ने यह अनुभव किया, उसके चेलों ने, उस वक्त के लोगों ने क्राइस्ट को अनुभव किया। परमेश्वर के इंसान को अपने सामने कैसे देखना चाहता है, उसका परफेक्ट एग्जांपल है क्राइस्ट जीसस। वो 100% इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आया। जब आप गॉस्पेल को पढ़ते हैं, सुसमाचार को पढ़ते हैं, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं, आप यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। उनकी बोलचाल, उनका चाल चलन, काम करने का तरीका, लोगों के साथ उनका रिश्ता, पिता के साथ उनका रिश्ता, आज्ञाकारिता, ईमानदारी। फाइनली ही डाइड ऑन द क्रॉस, फेथफुलनेस। क्रूस पे जान देने से पहले इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। वो परमेश्वर का सर्वोत्तम पुत्र रहा। उसने वही कहा जो प्रभु चाहते थे, उसने वही सुना जो प्रभु चाहते थे, उसने वही किया जो ईश्वर चाहता था। एक परफेक्ट सिद्ध पुत्र जिसे परमेश्वर पसंद करता है। और बाइबल कहती है हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन वार्न करता है कि हम मन, वचन, कर्म में और संपूर्ण ज्ञान में यीशु मसीह को अपने जीवन में उपस्थित करें। यीशु मसीह का हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट फॉर द नेम सेक। ज्ञान के आधार पर यीशु मसीह आपके पास हो, नो, आप नहीं बच पाएंगे। पर आपको यीशु का अनुभव करना है। क्राइस्ट मस्ट बी इनसाइड इन योर लाइफ, वो आपके अंदर होना चाहिए।